जन स्वराज के कर्मठ शिक्षित अनुभवी तथा जुझारू प्रत्याशी धीरज अग्रवाल गया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने अपनी सरकार बनने पर कार्यों का वर्णन किया। हमारी पार्टी का जो राज्य में सरकार बनती है उसका एजेंडा अलग है। मेरा जो एजेंडा है गया का विकास, गया का सर्वांगीण विकास, ये मेरा एजेंडा है। गया में बहुत सी समस्या हैं जिनकी तरफ कभी भी समाधान की पहल नहीं की गई। नगर विधायक पिछले 35 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा। गया में बहुत सी समस्या हैं, पिंक टॉयलेट नहीं है, टोटो चालकों से नाजायज वसूली की जाती है, उसकी समस्या है। व्यवसायियों से नाजायज वसूली की जाती है, उन सब पे रोक लगेगी। उसके अलावा जो है कि शहर में जो जाम की समस्या बनी रहती है उसका भी समाधान किया जाएगा। शहर में जो है कि जहाँ जहाँ ज़मीन होगी वहाँ पार्कों का निर्माण करवाया जाएगा, बच्चों के लिए पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा। गांधी मैदान में जो समस्या है गंदगी है, उसको गांधी मैदान को भी पूर्ण रूप से विकसित करके उसे राजकीय मैदान का दर्जा दिलाने के लिए मेरी पहल होगी। तो एजुकेशन पर क्या काम करेगी आपकी सरकार? एजुकेशन पे हम गरीब बच्चों के लिए अभी आज की स्थिति में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है और जो है कि अच्छे स्कूलों में उनका वो नहीं होता है, तो दाखिला नहीं हो पाता है गरीबी के कारण। और सरकारी जो विद्यालय है वो तो सिर्फ जो है कि खाना खिलाने के लिए ही रह गए हैं, पढ़ाई तो उनमें कुछ होती नहीं है। कि हमारी सरकार जब बनेगी बिहार में तो वो एजुकेशन पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा और स्कूलों का पुनर्निर्माण करके वो अच्छे स्कूलों में उन्हें तब्दील करके गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए। सर, वोट चोरी का ये जो मामला जो लोकप्रिय हो गया नारा, सर इस विषय में क्या है? कौन क्या वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब नारा जो लगाया जा रहा है? ये उनका नैरेटिव है। हम तो जनता के बीच में हैं, जो अच्छा होगा जनता उसको चुनेगी। सर ऐसा है कि हमने भी कल से आए हुए हम सर्वे कर रहे हैं, जनता जो है बिल्कुल बदलाव के मूड में, ठीक है। 30-40 साल से जो एक ही आदमी जो है बनाने उनको विकास से क्या जरूरत है, सही यानी कि जीते जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारा ख्याल इस इलेक्शन में बदलाव होने जा रहा है, तो ये जो है रोटी को उलट पलट करना ज़रूरी। हुकूमत को बदलते रहिए तो जनता का काम होता है। इस पर आप क्या? देखिए, रोटी को बदलते और पलटते वाली बात जहाँ तक बात है, अगर विकास अगर आपने किया है तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए और अपने विकास के नाम पे वोट मांगने चाहिए। नगर विधायक जी ने विकास नहीं किया, इससे साबित हो जाता है कि जो पिछले 35 वर्षों से विधायक हैं उनको स्टार प्रचारक होना चाहिए था अपनी पार्टी का, लेकिन वो स्टार प्रचारक नहीं होकर अपने लिए स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। जो है तो ये पता चल जाता है कि वो जो है कि उनकी लोकप्रियता में कितना बड़ी गिरावट आई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में सब कुछ लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या कैसे है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, क्या है, ये सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं भी हूँ, मेरे बारे में भी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा नाम तो सुना ही हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जनता को फैसला करना है कि जो है मेरा सिर्फ ये निवेदन है जब गया कि शहर की जनता से कि जो अच्छा है उसे चुनिए। आपको लगता है मैं अच्छा हूँ तो अपने आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझे प्रदान कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं दूसरा ज़्यादा अच्छा तो और ज़्यादा कर सकता है तो निश्चित तौर पर तो वोट करने का हमारा ख्याल है कि सर्वे कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि आदमी तो बड़ा बढ़िया काम करने वाला है, अगर जनता उनको आशीर्वाद पूरी तरीके से दे तो वो विकास हो सकता है। इस किस्म की बात सामने आई। हम जनता जो है बिल्कुल बदलाव करें। जनता अगर बदलाव के मूड में है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी अच्छा हो उसको बदलाव करके उसको लेके आए जनता। इससे आज से पहले विकल्प कुछ नहीं था, इस 35 सालों में कोई विकल्प नहीं था किसी के पास, और जनता ये कहती थी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में वो जो है कि कभी कुछ लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते थे, कुछ लोग कांग्रेस को वोट करते थे, और उसमें जो जीतता था वही होता था। पहली बार है कि एक विकल्प के सामने मैं भी हूँ, एक सीधी सड़क है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ लोग चल के इस शहर में शांति खुशहाली लेके आएंगे,
हम सब मिलकर साथ चलेंगे, शांति और खुशहाली आएगी, नगर का विकास होगा। चलिए साहब, जन स्वराज पार्टी जो है तमाम ये विकास का काम करेगी, पलायन रोकेगी, एजुकेशन पर भी ध्यान देगी और आदमी उम्मीदवार अच्छे हैं, चुनाचे जनता को चाहिए कि फिर इनको वोट देकर कामयाब बनाए। यह अपील उनके लिए और हमारी। धन्यवाद। शुक्रिया।